और अब देखते हैं आज की सभी बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। कंबाइंड कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युद्ध की नई तकनीक को अपनाने का संदेश दिया, रक्षा बलों का बढ़ाया हौसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज युद्ध का तरीका बदला है, अदृश्य चुनौतियों का सामना करने और खतरे से सतर्क रहने की जरूरत। जीएसटी दरों में बदलाव का तोहफा, मदर डेयरी ने टेट्रा पैक दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर घटाए हैं। घी, पनीर, मक्खन और आइसक्रीम के भी दाम घटे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला जारी, कहा कि हमें जीएसटी का 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की समय सीमा तय की, 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराने का आदेश दिया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एवीजीसी पॉलिसी को मंजूरी दी, मंत्री उदय सामंत बोले इससे हिंदी मराठी मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। असम के सिलचर में 11 रोहिंग्या गिरफ्तार, हैदराबाद से सिलचर आया था ग्रुप, कल होगी कोर्ट में पेशी। छत्तीसगढ़ के खूंखार नक्सली सत्यम के एनकाउंटर के 8 माह बाद पत्नी झांसी ने सरेंडर किया, झांसी पर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। बेटिंग ऐप केस में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा को ईडी ने भेजा समन। एक्टर सोनू सूद से भी होंगे सवाल जवाब। अनंत अंबानी के वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद शीर्ष अदालत ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। और अब देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। यूपी के गोरखपुर में पशु तस्करों ने की नीट छात्र की हत्या, घर से 4 किलोमीटर दूर फेंकी लाश, गुस्साए लोगों ने जाम की सड़क। सीएम योगी ने कहा कि छोड़े नहीं जाएंगे हत्यारे। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन तेज, पिपराइच थाने की चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड, एक गौ तस्कर हिरासत में, बाकी की तलाश जारी। गोरखपुर की घटना पर अखिलेश ने सीएम योगी पर कसा तंज, जब सीएम के गृह जनपद का ये हाल है तो बाकी जगहों पर क्या होगा। देवरिया के एसएम मॉल में धर्मांतरण का मामला सामने आया, हिंदू संगठन ने सुभाष चौक पर किया जोरदार प्रोटेस्ट, आरोपी तरन्नुम की गिरफ्तारी की मांग की गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और शातिर लुटेरे में मुठभेड़ हुई, जवाबी कार्रवाई में काला उर्फ मेहताब घायल, 48 घंटे पहले सराफा कारोबारी से की थी लूट। प्रयागराज के सिविल लाइन में युवती से छेड़खानी हुई, शोर मचाने पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को पीट दिया, पुलिस ने अधेड़ को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। बरेली में चोरों के आरोप में 2 युवक की लात घूंसों से पिटाई, लोगों ने दोनों के पुलिस के हवाले कर दिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में 13 साल के छात्र ने फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली, ऑनलाइन गेमिंग ऐप में हारे थे 14 लाख रुपए, बैंक से पैसे गायब होने की जानकारी पर खुला राज। ग्रेटर नोएडा में किडनैपिंग के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस की मुठभेड़ में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। और अब बिहार की खबरें देखते हैं बिहार टॉप 10 में। बेगूसराय में होमगार्ड के जवानों की ट्रेनिंग के दौरान झड़प हुई, पत्थरबाजी और लाठी डंडों से हमला, 6 से ज्यादा जवान घायल। पटना में बिहार पुलिस के कर्मचारियों का प्रार्थना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, अनुकंपा पर नियुक्ति की मांग की गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त किया एजुकेशन लोन, ईएमआई की मियाद भी बढ़ी। जेडीयू ने 5 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के नाम का ऐलान किया, संजय कुमार, जयानंद, श्वेता प्रिया, हिमांशु सिंह और अविनाश पासवान का नाम शामिल। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, जनता कह रही है 2025 बहुत हुए नीतीश। मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर बोले तेजस्वी यादव, 11 साल से घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका, 20 साल से नीतीश क्या कर रहे हैं। तेजस्वी का दावा, हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं, बोले बिहार की जनता मालिक है और वही सीएम बनाती है, इस बार जनता बदलाव चाहती है। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक, कहा कि पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकले, लालू यादव को दिखाएं विकास किसको कहते हैं। बिहार अधिकार यात्रा पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दों पर होगा, हर यात्रा एक संदेश लेकर चली। 18 सितंबर को बिहार दौरे पर जाएंगे अमित शाह, बिहार बीजेपी अध्यक्ष का बयान, संगठन के पदाधिकारियों के साथ होगी चर्चा, चुनाव की रणनीति होगी तय। और अब आपको दिखाते हैं बाकी राज्य की खबरें राज्य टॉप 10 में। कर्नाटक बिहार की 6 साल की मासूम का छत से धक्का देकर के मुजरिम मासूम की सौतेली मां ने धक्का दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, इलाके में सनसनी मच गई, सीसीटीवी में वारदात कैद। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक दुकान में सेंधमारी हुई, करीब 1 लाख का सामान लेकर फरार, सीसीटीवी आधार पर पुलिस कर रही है तफ्तीश। अहमदाबाद की ज्वेलरी शॉप से करोड़ों के गहने की चोरी करने वाला सूरत से गिरफ्तार, 3 करोड़ से अधिक के गहने बरामद। इंदौर पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव, ट्रक दुर्घटना में घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की, मृतक के परिवार वालों को 4 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी सरकार। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत ने दाखिल की जमानत अर्जी, कल होगी सुनवाई। गगनप्रीत पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप।
ड्यू के कॉलेज में छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान झड़प हुई, एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में हंगामा। गुजरात के सोमनाथ में गौशाला के विकास के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नोटों और डॉलर की हुई बारिश, पिछले 25 साल से हो रहा है आयोजन। एमपी के मुरैना में पुरानी रंजिश के चलते हथियारबंद लोगों ने घर पर हमला किया, 4 लोग घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी को जमानत है, लेकिन जेल से नहीं होंगे रिहा। उन पर शिक्षक भर्ती घोटाले में कई केस चल रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं मौसम का हाल। मौसम टॉप 10 में लौटते मौसम ने मचाई उत्तराखंड में तबाही। देहरादून में बादल फटा, मंदिरों से लेकर दुकान घर हर तरफ मलबा घुस गया। कुल 6 लोगों की मौत, कई लापता। प्रधानमंत्री ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। सहस्त्रधारा में बादल फटने से मलबे में दबी कई कार, घरों को हुआ भारी नुकसान। सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हुए लोग। देहरादून के हरबतपुर में सैलाब में फंसे शख्स का रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। सीएम धामी ने केसरवाला और साथ ही मालदेवता इलाके का निरीक्षण किया। जेसीबी में बैठकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से तबाही, उफान पर ब्यास नदी, सैलाब की चपेट में आया धर्मपुर बस अड्डा। हिमाचल के मंडी में नीरी में लैंडस्लाइड हुई, 3 की मौत, 2 लोगों को बचाया गया। घर पर चट्टान का मलबा आने से हादसा। हिमाचल के चंबा में भी लैंडस्लाइड, मलबा आने से हाईवे बंद हुआ, लोगों की परेशानी बढ़ी। राजौरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कोट रंका अखवाक, सड़क पर भारी नुकसान, जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। महाराष्ट्र के वाशिम में 5वें दिन भी मूसलाधार बारिश, 32 साल के एक शख्स की बाढ़ में डूबकर मौत। गुवाहाटी के अनिल नगर इलाके में भारी बारिश के चलते जल भराव, लोगों के घर में घुसा पानी।